वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान के सदर और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म से बाकू में मुलाकात। चीन का दोनों ममालिक की तरक्की के लिए ताउन के फ़रोग़ पर ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे अज़रबैजान के बाद वतन वापस रवाना। ना कोई मिनी बजट आएगा, ना पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। ज़रा FBR का कहना है IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF का पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर भी इत्मीनान का इजहार। बानी PTA की 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कहा 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में निकलना है। अली अमीन गंडापुर बोले, फाइनल तारीख आ गई, हम तैयार हैं, अब हमारी वापसी नहीं होगी। कराची के वर्सटाइल असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बंकवार की तब्दीली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 28 अक्टूबर के हुक्मनामे की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल शाम से पंजाब में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। 14 से 16 नवंबर तक पंजाब में बारिशें मुतवक्के हैं। आईनी बेंच में कल समाअत के लिए 18 मुकदमात मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए 6 रुकनी बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच कल से केसेस की समाअत करेगा। आईनी बेंच के लिए पहला केस इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है, जो 1993 में दायर किया गया। दूसरा केस माहौलियाती आलूगी से मुताल्लिक 2003 से लिया गया अज खुद नोटिस है। तीसरा केस 2016 से ज़ेर अल्तवा माहौलियाती आलूदगी का है। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। ना कोई मिनी बजट आएगा, ना ही पेट्रोलियम मसनूआत पे जनरल सेल्स टैक्स लगेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। ज़राए FBR का कहना है मिनी टैक्स नहीं आएगा। टैक्स हदफ 12,970 अरब बरकरार रहेगा। IMF ने टैक्स महसूलात पर इत्मीनान का इजहार किया। टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 10.3% हो गई। IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। IMF के साथ अभी मजीद मुज़ाकरात भी होंगे। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर भी बातचीत मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। हतमी फैसला 15 नवंबर को होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.5 रुपए तक बढ़ सकती है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 91 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे तक इजाफा मुतवक्के। PTI के दौर में मईशत का पहिया रोका गया। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, मुआशरी इस्तेहकाम से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2018 में मुल्क की मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। वनडे के बाद पाकिस्तान की नजरें T20 सीरीज पर। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला मैच कल दोपहर 1 बजे ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने तीनों शोबों में मशक की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का फल। वनडे बैटर्स और बॉलर्स की नंबर 1 पोजीशन पर पाकिस्तान का राज। बैटर्स में बाबर आजम और बॉलर्स में शाहीन आफरीदी बराजमान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। 825 पॉइंट्स के साथ बाबर आजम का पहला नंबर। 3 दर्जे तरक्की के बाद शाहीन शाह आफरीदी सबसे आगे। ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी शाहीन आफरीदी की 3 दर्जे तरक्की। स्पीकर
स्पीकर पंजाब असम्बली का पंजाब में ज़राअत पर सुपर टैक्स का दिफा। मलिक अहमद खान कहते हैं कि 70% छोटे किसान टैक्स की जद में नहीं आएंगे। 70% ज़राअत छोटा किसान कर रहा है, 30% बड़ा किसान कितना टैक्स दे सकता है ये भी देखना है। वाटर लेवल नीचे जाने से ज़मीन की वक़्त कम होगी। बोले लाहौर हाईकोर्ट ने तस्लीम किया है कि हुकूमत इस मौके पर काम कर रही है। बानी समेत पीटीए रहनुमाओं को तोड़ फोड़ के एक और केस में रिलीफ मिल गया। बानी, असद कैसर, सैफुल्ला न्याजी, शेख रशीद और दीगर रहनुमा बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमे तक मुलतवी। मुलजमान की जानिब से जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं कराए गए। गोशा बीबी की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 9 मई बहुत बड़ा वाक़या था। जस्टिस मुसरत हलाली ने 9 मई तोड़फोड़ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, आपको ज़िमनी बयान क्यों नहीं मिला? अब तो आपका मरकजी सेक्रेटेरिएट चमकनी में है, वही चमकनी जहां आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। जस्टिस जमाल खान मुंदुखेल ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा, अदालती रिकॉर्ड आप पूरा नहीं करते और बाहर आकर कहते हैं अदालतें नाइंसाफ़ी कर रही हैं। मासरत के साथ खामियां आपकी होती हैं और बदनाम अदालतों को करते हैं। जस्टिस शहजाद मलिक बोले, वकील साहब यहाँ बंदे गायब हो जाते हैं, वकील गायब हो जाते हैं, आप ज़िमनी बयान की बात कर रहे हैं। अदालत ने रहनुमा पीटीआई इम्तियाज अहमद शेख की 2 लाख के मुचलके की इवज़ अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल अवामी खिदमत में पेश सिर्फ 148 दिन में 53.5 लाख से ज्यादा मरीजों का दहलीज पर मुख्तलाज। रोजाना औसतन 30,000 से ज्यादा मरीज मुस्तफीद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि सारे वसाइल आवाम पर ही खर्च करेंगे। अच्छा इलाज, अद्वियात और टेस्ट देहात में रहने वालों का हक है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद मजीद बढ़ाई जाएगी। PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वजीर निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड की जेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ। मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। कई सिफारिशात की मंजूरी। निजकारी के अमल में शिरकत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरस्म रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। शजील इनाम मेमन ने कहा, शहरियों को नाकाबिले यकीन रिलीफ फराहम करेंगे। कराची के 10 मकामात समेत सिंध में कल ज़िमनी इंतखाबात होंगे। धौंस और धांधली का सिलसिला शुरू हो चुका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्निम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी का वतीरा है बैलेट बॉक्स पर कब्जा और साजिश की जाए। 2023 में भी धांधली की गई। PTA ने 8 लाख से ज़ायद गैर इखलाकी साइट्स को ब्लॉक कर दिया। गैर इखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ सख्त इकदाम के तहत कार्रवाई। PTA की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अब तक गैर इखलाकी मवाद पर मबनी 8,44,000 वेबसाइट्स को बंद किया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जमीन लरज़ उठी। पेशावर, सवाबी, दीर, एबटाबाद, मानसहरा में जल्जले के झटके। मर्दान, हंगू, चित्राल में भी जल्जला। जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज को हिंदुकश का इलाका था। जेर जमीन गहराई 220 किलोमीटर थी। बाबर आजम फलाही कॉस में उस्मान ख्वाजा के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की फाउंडेशन के लिए टेस्ट जर्सी अतिया कर दी। उस्मान ख्वाजा बाबर आजम के मशहूर ग्रेट क्रिकेटर भी करार दिया। और हुकूमत ने शहरियों की जासूसी शुरू कर दी। HBO की नई डॉक्यूमेंट्री सरवेल्ड का ट्रेलर जारी।
दस्तावेजी फिल्म 20 नवंबर को पेश की जाएगी।